Thank you.
सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। कि वचयित्वा स्वस्तेन जाति गरिमात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। आज ब्राह्मण देवता सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। और हाँ, नंद बाबा यशोदा मैया पितृ देवताओं का पूजन कर रही है। कभी भी किसी के यहाँ कोई पुत्र का जन्म होता है ना, तो लोग बाहर पितरों की पूजा करते हैं कुछ लोग। हाँ, तो हमारे वहां पितरों की पूजा भी चल रही है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन बोलते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति मतलब कल्याण। आप लोग अपने घर में पूजा करते हैं ना, कलश का जब लोटा तैयार करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक जो बनता है, ये स्वास्तिक क्यों बनाते हैं? और उस स्वास्तिक में गणेश जी का वास होता है। उस स्वास्तिक में वास्तु देवता का वास होता है। जिस किसी घर में अगर वास्तु दोष है, घर के हर दरवाजे पर स्वास्तिक बना हो, उसके दोनों तरफ दो दो लकीरें खींची हो, उस घर का वास्तु दोष कम हो जाता है। बोलो जय श्री राम। स्वस्ति माने कल्याण। इंद्र देवता कल्याण करें, कुबेर देवता कल्याण करें। और बाद में आता है भद्र सुख, भद्रम कर रहे भी ईश्वर में। मंगलकारी चीजों को सुनना चाहिए, मंगलमय शब्दों को बोलना चाहिए और अपने मस्तिष्क में मंगलमय ही विचार आने चाहिए। बोलो जय श्री राम। आज तो जानते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण देवता सुंदर आ रहे हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ये जो उत्सव है ना ब्रजमंडल में, कई महीने तक चलता रहा। और यहां तक कि ब्रजमंडल की जितनी भी गोपांगनाएं हैं, सभी सर धस करके आ रही है उस उत्सव में। बोलो जय श्री राम। एक बूढ़ी माता जी है, बड़ा सुंदर वर्णन है। और वो माता जी जब सजने लगी, उनको आंखों से दिखाई कम देता है। 80 साल की उम्र है, तो जब आंखों से कम दिखाई देता, सजने लगी, तो आंखें की जो चीज है वो ओठों पे लगा लिया। बोलो जय श्री राम। और ओठों की चीज आंखों में सज रही लाला की। और कहते जैसे सच करके जा रही है आगे मंडल में, जहां पर उत्सव मनाया जा रहा है, कि गोप्य सुप्रष्ट मणिकुंड डलनीष्ट कंठ्य चित्रांबरा पति चिखा इज्जत माल्य वर्षा। सभी को पाकनाएं सज की जा रही है। और वो वृद्ध माता जी 80 साल की उम्र है, एक छड़ी का सहारा लेके आगे बढ़ रही है। और जैसे ही उस जहां पर गोपांगनाएं ग्वाल बाल सभी नृत्य कर रहे हैं, वहीं पर पहुंच गई। तो जानते भी और माता जी के दांत भी नहीं। बोलो जय श्री राम। वेदांती है ना, बिना दांत के। और वहां तो माखन मिश्री का कल आप लोगों को प्रसाद मिले ना, माखन मिश्री। माखन मिश्री के लड्डू बना के फेंक के जा रहे हैं। और जब वो लड्डू बना के फेंक के जा रहे हैं ना, तो मैया जी ने वही एक जो है बाल गोपाल है, नृत्य कर रहा था, बड़ी जोर से आवाज कर रहा था, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। तो कहती अरे भैया कहाँ हो?
और जैसे पूछा कहाँ गए हो, उनका मुख जो जैसे फैला, का शब्द कहते ही उस बच्चे ने माखन मछली का गोला लिया, उनके मुख में डाल दिया और जैसे आए। अब जैसे वो माखन मछली का गोला अंदर गया तो मैया ने कहा ये तो जो भी कुछ हुआ लेकिन बड़ा मीठा होगा, बोलो जैसे आए, क्योंकि भैया माखन मछली का गोला मीठा था। अंदर ही नहीं, अरे भैया चारों तरफ सो रहे, आनंद है। अनंत बाबा ने इतना कुछ दिया ब्राह्मणों को, जो भी याचक आता हो सबको, कि ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रजमंडल में लक्ष्मी जी नृत्य कर रही, हाँ हाथों से लुसा रही, पैसे हैं, धन संपत्ति है, सब कुछ है। कि वृजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे रमाग्रीणं अभूर्णव। जय हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मी माता नृत्य कर रही हो। बोलो दृश्य ऐसा होता है कि अगर आप उससे मीठी वाणी भी बोलती है ना तो ऐसा आशीर्वाद देके चला जाएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। बोलो जय श्री राम। मीठी वाणी से जो प्रसन्न हो जाता है तुरंत, थोड़ा सा भगत करोगे तुरंत प्रसन्न, जो सच्चा ब्राह्मण है। लेकिन हाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना तो तुरंत नाराज भी हो जाता है। हाँ ये भी बात रहती है। तो ब्राह्मण को मीठी बात पसंद है, प्रिय है, और मीठा बोल दिया चाहे आप उसको कुछ मत दो, लेकिन वो आपको अनंत आशीर्वाद जरूर देगा। किसकी 8वीं संतान मेरा काल हो, और ये कन्या कैसी होगी, इसको तो बेटा होना था। देव की अपनी गोद में बच्ची को लिए है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से उस कन्या का पैर दिखाई दिया, कंस ने उस पैर को पकड़ के खींचना चाहा। माता देवकी ने विचार किया, अगर मैं छोड़ दूं, पकड़े रहूंगी तो कहीं मेरे दबाव से मृत्यु ना हो जाए। छोड़ दिया, और जैसे कोई मछुआरा मछली को लटका के जाता है, वैसे उस कन्या को लेकर के जा रहा है भाभी। जिस पत्थर पर पटक पटक कर 6 बच्चों को मारा है, आज वो पत्थर भी काला पड़ गया है। पत्थर भी मानव कहना चाहता है कि मेरे अंदर इतनी कालिमा आ गई, अरे तू कितना काला होगा कि निरपराध बच्चों का वध कर रहा है।
जैसी ही पत्थर पर पटकना चाहा, वो तो माया साक्षात अष्टभुजी मूर्ति के रूप में आकाश में परिणित हो गई, हाथ से छूट गई। और बड़ी जोर से कहा, दुष्ट पापी, तूने बहुत से देवकी के पुत्रों का वध किया है, निरपराध बच्चों का वध किया है, तेरे मारने वाला वृद्ध 84 कोष में पैदा हो गया है। आज कंस हाथ जोड़ता है, बोले माँ बताओ तो सही वो कहाँ है? अरे देवी है कहाँ वो? बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और वही अष्टभुजी मूर्ति विंध्याचल पर्वत पर विद्यमान है। बोली विंध्याचल महारानी की जय। इधर से गए मथुरा और उधर से पुतना, मानो कई गांव में बच्चों को मारते हुए और गोकुल की तरफ आ रहे हैं। इधर नंद जी महाराज कंस को उपहार दिया, भेंट दिया, टैक्स दिया और बाद में बोला ये उपहार मेरे बच्चे के जन्म पर है। कंस आश्चर्यचकित रह गया। वसुदेव जी के साथ इनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी के यहाँ इन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया हो, वसुदेव जी ने इनके यहाँ बच्चे को भेज दिया हो। लेकिन प्रकट में कहता है हमारी तरफ से भी बच्चे को आशीर्वाद लेते जाओ। वसुदेव से मिलने गए तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी गोकुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है कि कुछ वहां अनिष्ट होने वाला है। देने के लिए माता यशोदा तो बड़ी भोली है। माता यशोदा ने कहा, देवी तुम सबके आशीर्वाद से ही तो इस उम्र में मुझे बालक की प्राप्ति हुई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब तो जानते हैं माता यशोदा पूतना को लेकर के अंदर जाती है। कहा देवी तुम आशीर्वाद दो और मैं सबके लोगों का स्वागत करती हूँ, बोलो जय श्री राम। और जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची और गोविंद के पास बैठ जाती है तो गोविंद ने देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली, बोलो जय श्री राम। आप लोग जय श्री राधे क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? और पूतना को गोविंद ने देखा भगवान ने, और देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोले क्यों बंद कर ली आंखें? संत महात्मा बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा मानो कहना चाहते हैं जो हमारे परमात्मा से कपट करता है हम उसको देखना नहीं पसंद करते, बोलो जय श्री राम। और हाँ, कुछ महात्मा कहते इसलिए आंखें क्यों बंद की? बोले क्यों बंद की? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि मेरे दो ही अवतार सबसे अच्छे हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार, और दोनों अवतारों में सबसे पहले किसी स्त्री का वध करना पड़ रहा, बोलो जय श्री राम। राम अवतार में सबसे पहले तारका को मारा और कृष्ण अवतार में पूतना को, बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं कुछ संत ये भी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद की। भगवान भोले बाबा का ध्यान किए, बोले बाबा जी आपको जहर पीने की बड़ी आदत है और हम यहाँ जहर पीने तो आए नहीं, माखन मिश्री खाने हैं, दूध पीने आए हैं, तो जहर आप पी लीजिए और हम माखन मिश्री खाएंगे, दूध पिएंगे, बोलो जय श्री राम। मानव इसलिए आंखें बंद कर ली गोविंद ने। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? उसका एक कारण ये भी है कि भगवान ने देखा ये पूतना वही काम करने आई है जो एक मां करती है। जिस प्रकार यशोदा मां मुझको दूध पिलाती है वही काम पूतना करने आई है। एक दूसरे स्तन पर अपना हाथ रखते हुए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ी जोर से पैरों को चलाते हैं, ऐसे भगवान भी चलाने लगे और दूध पीने लगे। किसाम चमंचा लमिते प्रभाषणी निष्पीत माला खिल जीव मरमणि विव्रत नेत्र
चरणो भुजो प्रस्फुरगात्रा क्षिपति रुरोधः। आज जानते हैं भगवान बड़ी जोर से पैर चला रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, और स्तनपान करते करते भैया 10 मिनट में आधा घंटा हो गया। बोलो जय श्री राम। पूतना सोच रही है, मैं तो समझ रही थी कि 5 मिनट में इसकी मृत्यु हो जाएगी या तो आधा घंटा हो गया। और थोड़ी देर में पूतना के प्राणों को पीना चालू कर दिया, और जैसे प्राणों को पीना चालू किया, प्राण बड़ी सरलता से नहीं निकलते हैं, बहुत तकलीफ होती है। अब पूतना का सर चकराने लगा, और जैसी सर चकराने लगा तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। अब तो जितनी गोपिकाएं हैं, जितनी गोपांगनाएं हैं, सबने देखा नहीं राक्षसी गोविंद को लेके जा रही है, ये कौन है? आवाज और दुर्गंधता जितनी सभी पीछे पीछे दौड़ पड़े, और जैसे दौड़ पड़े माता यशोदा तो जमीन में धड़ाम से गिरती, फिर उठती है, फिर गिरती है, दौड़ रही। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा जानते हैं भोले बाबा उदास हो गए और उदास मन से वापस से जा रहे हैं, और जैसे जा रहे थे उदास मन से और गोकुल की वटवृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं कि इधर इतने में ही कन्हैया बड़ी जोर से रुदन करने लगे। बोलो जय श्री राम। और जैसी बड़ी जोर जोर से रोने लगी, मैया यशोदा दौड़ पड़ी और दौड़ करके गोदी में लिया, चुप कराना चाहती है, अरे मेरा लाला भूखा हुआ, लेकिन भूखा होने की बात छोड़ी, दूध भी नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, शांति नहीं बोले मेरे गोपाल। पूर्णमासी माता जी आ गई, बहुत सी प्रजाएं आ गई, गोपिकाएं आ गई, और कहने लगी, अरे यशोदा तुमने क्या किया? लाला को पूरी इतना जोर से रुला रही है। बोले पता नहीं, एक जोगी बाबा आए थे और कहने के दर्शन करा दो, मैंने दर्शन नहीं कराया तो वापस जब चले गए तो बड़ी जोर से रोने लगा। बोले जरूर वो जोगी बाबा कोई बहुत पहुंचा हुआ संत होगा। अरे तो तुझे दर्शन कराते नहीं था ना। बोले मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं क्यों पहुंचा हुआ संत है? देखिए अगर तेरा लाल इतना जोर से रो रहा है तो जरूर कोई बात है, तुझे दर्शन जरूर करा दे। और एक बात तो बता, हो सकता है उस बाबा की नजर लग गई तो तू उसके द्वारा झाड़ फूंक भी करा देना। अब तो मैया यशोदा है। एक बात बताओ, बच्चे को जब तकलीफ होती है ना, सबसे ज्यादा मां को तकलीफ होती है, और मां चाहती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। अब मेरी लाला खूब रो रही, एक गोपांगना को भेजा, मैया यशोदा ने जाओ उस बाबा को बुला के आओ, दूर नहीं गया होगा। और जैसे वो गोपी जाती है, बाबा को एक वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा, आवाज लगाई, चलो बाबा। बोले कहा? बोले चलो मैया यशोदा के जो लाला है उसको नजर लगी ना तो तुम झाड़ दे दो। बोले गोद में लाला है, रुदन कर रहे हैं। मैया यशोदा से बोले कि लाओ मेरी गोद में। और जैसे बाबा ने अपनी गोद में मांगा, बोले बाबा एक काम करना, तो दूर से ही झाड़ा दे दे। बोलो जय श्री राम। बोले बाबा, बोले मैया मुझे दूर से झाड़ा देना नहीं आता। बोलो जय श्री राम। मैं तो झाड़ा तभी दे पाता हूँ जब मेरी कोई गोद नहीं होता, और तेरे लाला को तभी झाड़ा दे पाऊंगा। तो जैसी बात कही आज मानो माता यशोदा क्या करे, तो जानते हैं मजबूरी में भोले बाबा की जैसी गोद में दिया, और बाबा ने अपने गोद में लिया तो भोले बाबा की गोद में आते ही मेरे कन्हैया खिलखिला के हंस पड़े। बोले जय श्री राम। अब जैसी वापस यशोदा मैया की गोद में दिया तो फिर से रोने लगी। मैया बोली बाबा तो जरूर कोई जादू टोना जानेगा। तेंग बीनम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षितवतस् तेनैव सार्धम्य। शून्य चोर यथा स्वयं निजरे। जब देखा इस घर में कोई नहीं है तो अपने ही घर में, भैया बच्चा अगर चोरी करना सीखता है ना तो अपने घर से बोले जय श्री राम। हाँ
ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और उसकी जानकारी सबसे पहले किसी को होती है तो माता जी को। हम और माता जी चाहे तो सुधार दें और गोविंद बता रहे लीला के माध्यम से। गोविंद ने अपने घर में किसी को नहीं देखा और सीधे अलमारी के पास पहुंचे, अलमारी को खोला और खोलने के बाद जो मटकी रखी है जिसमें माखन है उसमें अपने हाथों को डुबो दिया और दोनों हाथों को डुबो करके दोनों हाथों से माखन खा रहे और माखन खाते खाते बाहर की तरफ आए। एक खंभा है, मणियों से जड़ा हुआ खंभा, और गोविंद ने अपनी तस्वीर उसमें देखा और जैसी देखा तो उसको गोविंद को लगा यहाँ तो कोई दूसरा नहीं है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो आज कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब को देख करके ही अपने प्रतिबिंब से कहते कि ले तू भी माखन खा ले। बोलो जैसे अरे काम करना, माखन खिला रहा हूँ लेकिन मैया से बिल्कुल